नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जो कि कक्षा 8 के लिए बनाई गई है और यह इतिहास विषय से संबंधित है। दोस्तों, इस पाठ्य योजना को आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 6 और कक्षा 7 में भी पढ़ा सकते हैं यदि आपके पाठ्यक्रम में यह टॉपिक मिल रहा है। तो दोस्तों, चलिए हम अपने फॉर्मेट के अनुसार प्रारंभ करते हैं। तो सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे और उसके बाद विद्यालय का नाम। दोस्तों, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ पर आपको शिक्षण के लिए जाना है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। यदि आपको अभी ज्ञात नहीं है कि आपको किस विद्यालय में शिक्षण के लिए जाना है तो अभी आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे और अपनी फाइल आप बनाते रहिए। तो चलिए अब आगे हम इस तरह के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप बीच में वर्ग का कॉलम भी बना सकते हैं। तो इसमें विषय में सामाजिक विज्ञान, उपविषय में इतिहास लिखेंगे। कालांश आप अपने अनुसार लिख सकते हैं और अवधि में 35 मिनट या 40 मिनट जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रकरण लिखेंगे आज का। तो इसमें प्रकरण है आज का हमारा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो प्रकरण लिखने के बाद में हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। पांचवा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। छठा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। और सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तो दोस्तों, ये सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के विषय में प्रत्यय कर सकेंगे। फिर दूसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत में अंग्रेजी राज्य के सिद्धांतों के बारे में कौशल विकसित कर सकेंगे। तीसरा है अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों एवं सामग्रियों का संग्रह करेंगे। और अभिरुचात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थियों में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न होगी। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। और अन्य भी किसी प्रकरण पर अगर आपको पाठ्य योजना चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री की बात करें तो इसमें चार्ट एवं कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। शिक्षण विधि में प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। ध्यान रखेंगे जो प्रश्नोत्तर प्रविधि है इसको आप बहुत सारे जगह आप प्रश्नोत्तर विधि की जगह की तरह लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर कोई विधि नहीं होती, ये एक प्रविधि होती है, टेक्निक होती है, कोई मेथड नहीं है टीचिंग का। फिर पूर्व ज्ञान की बात करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में छात्र जो हैं वो सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हेडिंग देंगे हम प्रस्तावना की। तो इसमें 2 कॉलम बनाते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न करेंगे कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि इंग्लैंड में। दोस्तों, यहाँ पर आप छात्र क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया के स्थान पर प्रश्न और उत्तर भी लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किसका विकास हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नए कल कारखानों का विकास हुआ। फिर आगे है कि अंग्रेज कारखानों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था कहाँ से करते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इंग्लैंड ने अनेक उपनिवेश राज्य बना रखे थे जहाँ से वे कच्चा माल प्राप्त करते थे। और चौथा प्रश्न करेंगे कि इंग्लैंड के कुछ उपनिवेश राज्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर विद्यार्थी मौन हो जाते हैं। एक और प्रश्न पूछ लेंगे कि भारत में अंग्रेजों ने राज्य की स्थापना किस प्रकार की। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि हाँ तो बच्चों, आज हम भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, देख लिया आपने, यहाँ तक हमने अपना उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य।
दोस्तों यहाँ पर आप यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर पीपल टीचर या छात्र अध्यापिका क्रियाएं भी लिख सकती हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेनाएं। तो ये शिक्षण बिंदु पहला हो जाएगा। इसके अनुसार प्रश्न लिखेंगे कि अंग्रेज भारत में क्या करने आए थे। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि भारत से व्यापार करने के लिए। दूसरा प्रश्न करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत की किस स्थिति का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे कि भारत के राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इसमें उत्तराधिकारी युद्ध भी होते थे जिसके लिए वे विदेशी कंपनियों की सहायता लेते थे। अतः फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगीं। यदि कंपनी किसी राजा का सहयोग करती तो उस राजा की शक्ति इतनी बढ़ जाती थी क्योंकि यूरोपीय सेनाएं आधुनिक हथियारों से लैस थीं, उनके पास तोपें मौजूद थीं। बदले में वे कंपनियां राजाओं से काफ़ी बड़ा भाग ले लेती थीं उनके राज्य का। फिर यूरोपीय सेनाओं के पास बेहतर नौसेना और तोपें और बंदूकें थीं। तो इसके साथ में जो मुख्य बिंदु होंगे उनको आप धीरे धीरे सैंपल पर भी लिखते रहेंगे और विद्यार्थी क्रियाओं पर लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला शिक्षण बिंदु है राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। तो प्रश्न करेंगे कि अंग्रेजी सेना क्यों शक्तिशाली थी। तो अब विद्यार्थियों को आपने ऊपर स्पष्टीकरण दिया है तो वो इतना समझ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तोपें और बंदूकें। अब अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से क्या खतरा था। तो फिर समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पर कि जो राजा या नवाब कंपनी की सहायता लेते थे उन राजाओं को कंपनी की शर्तें माननी पड़ती थी, जिसमें या तो उन्हें धन कंपनी को देना पड़ता था या कभी कभी कंपनी राज्य का एक बड़ा भूभाग भेंट में ले लेती थी और उन राजाओं को कंपनी के सैनिकों का खर्चा भी वहन करना पड़ता था। इस प्रकार भारतीय राजाओं और नवाबों पर व्यापारिक कंपनी का बहुत बोझ पड़ने लगा। राजा और नवाब अपने राज्य में किसी दूसरे की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे, अतः उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अब राजा कंपनी के व्यवहार से परेशान रहते थे और जो इसमें मुख्य बातें होंगी इनको आप सैंपल कार्य में लिखते रहेंगे। अब अगला शिक्षण बिंदु है ब्रिटिश कंपनी का बंगाल पर प्रभाव। तो प्रश्न करेंगे कि किन राज्यों की अंग्रेज सहायता करते थे। तो विद्यार्थी क्रम में लिखेंगे कि जिन राजाओं से अंग्रेज भेंट स्वरूप धन व जमीन ले लेते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो स्पष्टीकरण देंगे कि 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नवाब को घरेलू और बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के विरोधियों में धनी सेठ भी शामिल थे। अवसर का लाभ उठाकर ब्रिटिश कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिश में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उस समय कंपनी व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कलकत्ता में अपनी कंपनी की बस्तियों की किलेबंदी की तैयारियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्लासी के युद्ध के कारण। तो प्रश्न करेंगे यहाँ पर कि अंग्रेज व नवाब के बीच युद्ध के हालात कब बने। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब नवाब ने कंपनी की सैनिक तैयारियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न करेंगे कि प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया। तो इसके सामने लिखेंगे समस्यात्मक। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि अंग्रेजों ने नवाब के इन आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने कलकत्ता में अंग्रेजों के गढ़ पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। इस घटना का समाचार मिलने पर क्लाइव नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा। कलकत्ते पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया और तब उन दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने का लालच दिया। कुछ अमीर सेठों को भी अपनी ओर मिला लिया। तब उन्होंने नवाब पर शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया और सेना को नवाब को दंडित करने के लिए भेजा। नवाब भी युद्ध को तैयार था, मगर मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वह हार गया। यह युद्ध 1757 में प्लासी नामक जगह पर हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया
और जब भी स्पष्टीकरण इस प्रकार के लिखेंगे तो यहाँ पर लिखते रहेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम यहाँ पर हेडिंग देंगे बोध प्रश्न की, तो बोध प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि भारतीय राजा एक दूसरे पर हमला क्यों किया करते थे। तो यहाँ पर उत्तर में लिख लेंगे कि भारतीय राजा अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला किया करते थे। फिर दूसरा है कि जो राजा या नवाब कंपनी की सहायता लेते थे उन्हें क्या हानि उठानी पड़ती थी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि उनको अंग्रेज़ों की सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। फिर यहाँ पर सिराजुद्दौला के पिता का क्या नाम था, तो यहाँ पर लिखेंगे अलीवर्दी खां। और चौथा लिखेंगे कि मीर जाफ़र कौन था, तो इसके बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हेडिंग देंगे हम निरीक्षण कार्य की। तो यहाँ पर लिखेंगे कि विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा छात्राध्यापक। और मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे कि कंपनी सहयोग के बदले राजाओं से क्या प्राप्त करती थी। ध्यान रखेंगे कि जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं इनको ही कभी कभी पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहा जाता है और यह सिर्फ मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। इसीलिए जब पाठ योजना बनाते हैं तो इनमें उत्तर का कॉलम नहीं बनाते हैं। फिर दूसरा है कि राजा व नवाब कंपनी से क्यों परेशान थे। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राजा अपने निजी स्वार्थ के लिए कंपनी का सहयोग क्यों लेते थे। और चौथा प्रश्न है कि नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच कौन सी संधि हुई थी। और पांचवा प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था। तो ये मूल्यांकन प्रश्न है, आप चाहें तो इसमें से 3-4 ही लिख लेंगे। और सबसे अंतिम में गृह कार्य, तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में संक्षिप्त लेख लिखकर लाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना हमारी समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप हमें नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।